पिताजी ने अच्छा सा लड़का व अच्छा परिवार देखकर उसका विवाह कर दिया गया और वह अपने ससुराल आ गई। ससुराल में ज़्यादा बड़ा परिवार तो नहीं था, फिर भी सास ससुर और देवर ननद सभी लोग थे। उस परिवार की बेटी कविता परिवार में सभी की लाडली थी। अपनी भाभी को देखकर और उसका व्यवहार देखकर उसे ऐसा लगने लगा मानो उसे एक बड़ी बहन मिल गई हो। वह बहुत ही प्यार से अपनी भाभी के साथ रहती थी। सरिता भी उसके साथ प्यार से रहती थी। कविता अपने पापा का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। अपने पापा का हर काम उसे बहुत अच्छा लगता था। जब वह नहाने जाते तो उनके कपड़े पहले से बाथरूम में रख देती थी। जब वह नहाकर बाहर आते तो कविता पैंट शर्ट पर प्रेस करके कपड़े तैयार रखती थी। पिताजी के ऑफिस से आते ही वह गर्मा गर्म चाय उनके हाथों में थमा देती। कविता रात का खाना रोज अपने पिताजी के साथ एक ही थाली में खाती थी। कविता भी अब विवाह योग्य हो चुकी थी। उसके लिए पिताजी ने रिश्ता देखना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसका रिश्ता तय भी हो गया। अब कविता घर से डोली में बैठकर विदा हो जाएगी। यह सोचकर पिताजी की आंखों में आंसू भर आए। वह चाहकर भी खुद को रोने से रोक ना पाए। उन्हें लगता था कि कविता के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाएगा। उनका इतना ज़्यादा ख्याल कौन रखेगा। एक दिन कविता ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं शादी नहीं करूँगी। पिताजी चौंक गए। क्या हुआ कविता, ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? पिताजी मैं आपसे दूर नहीं जाऊँगी, फिर मेरे पिताजी का ख्याल कौन रखेगा? कविता बेटा, हर बेटी को एक ना एक दिन ससुराल तो जाना ही पड़ता है। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आखिरकार कविता का विवाह संपन्न हो गया। विदाई के समय कविता जब भी अपने पिताजी की तरफ आंख उठाकर देखती, उनकी आंखें बिना बोले ही सब कुछ कह देती। जाते वक्त कविता अपने पिताजी से लिपट कर फूट फूट कर रो रही थी। पिताजी भी अपने आंसुओं को रोक ना पाए और कविता अपने पति के साथ ससुराल के लिए विदा हो गई। कविता के जाते ही पूरा घर सूना हो गया। दूसरे दिन सुबह पिताजी नहाने के लिए गए तो उनके कपड़े पहले से बाथरूम में रखे हुए थे। वह हैरान थे। नहाकर जब वह बाहर निकले तो पैंट शर्ट प्रेस किया हुआ रखा था। जब शाम को वह वापस लौटे तब उनकी बहू सरिता कविता की तरह गर्मा गर्म चाय साथ लेकर आई। सरिता की तरफ देखकर पिताजी को उसमें अपनी बेटी कविता का रूप दिखाई देने लगा। उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके सामने कविता ही खड़ी है। पिताजी की आंखों में उस वक्त खुशी के आंसू छलक आए। उनकी पत्नी शारदा भी यह सब देखकर फूली नहीं समा रही थी। उसे अपनी बहू पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने अपने पति से कहा, एक बेटी गई तो क्या हुआ, दूसरी तो हमारे पास है। रात में खाना खाने का समय हो गया। सभी लोग खाना खाने बैठ गए। तब सरिता को आवाज़ आई, सरिता बेटा आ जाओ, हम दोनों एक साथ एक ही थाली में खाना खाएंगे। सरिता आश्चर्यचकित रह गई। वह आई और अपने पिताजी के पास बैठ गई। पिताजी ने अपनी थाली से रोटी का पहला कौर उठाकर अपने हाथों से सरिता को खिलाया और कहा, सरिता बेटा आज से हम दोनों हर रोज़ साथ में खाना खाएंगे। मेरी एक बेटी विदा हो गई तो क्या हुआ, दूसरी तो मेरे पास है। सरिता ने खुश होकर कहा, हाँ पिताजी हम रोज़ साथ में खाना खाएंगे। इतना कहकर सरिता सोच रही थी, कौन कहता है बेटी विदा होकर ससुराल जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है बेटी एक मायके से विदा होकर दूसरे मायके ही आती है, जहाँ बहन भाई माता पिता उसे पूरा परिवार मिल जाता है। कुछ दिनों के बाद कविता पगफेरे के लिए वापस आई। शाम का समय था। वह अपनी ससुराल के बारे में सबको बता रही थी। तभी उसके पापा आए और उनके आते ही कविता ने देखा उसी की तरह सरिता चाय और पानी का गिलास लेकर आ गई और पिताजी ने प्यार से सरिता के हाथ से चाय ले ली। कविता यह सब देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। रात के खाने के समय वह अपने पिता के पास आकर बैठ गई। तभी उसके पिताजी ने आवाज़ लगाई, सरिता बेटा आ जाओ। आज पिताजी के एक तरफ सरिता और दूसरी तरफ कविता दोनों ही उनके साथ खाना खा रहे थे। आज यह दृश्य देखकर कविता
बेफिक्र हो गई थी कि उसके पिताजी का ख्याल रखने के लिए उसकी भाभी है, जो पिताजी को कभी दुखी नहीं होने देगी और उसकी कमी हमेशा पूरी करती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।